मुरारका कॉलेज में आपके पास ही तो है। हमको तो दक्षिण से ले आए, कार से पहुंचाया। मैं मखनपुर, रंडूचक मखनपुर पड़ता है, वहीं 10-15 साल से आ रहा है। वहाँ से हमको कार से पहुंचाया और बालक एक यही लेके आया हमको। अब इधर से आए नहीं तो किधर जाए, कि दक्षिण से आए और उत्तर है सुल्तानगंज, है ना। तो आप सब बड़भागी हैं, परम सरल परम शुद्ध संत, विशुद्ध करुणा क्षमा की मूर्ति, क्रोध से रहित शीलवान हमारे स्वामी श्री साकेतवासी स्वर्गवासी श्री श्री बाल रामायणी हरिदास जी महाराज। देखिए इनका स्वरूप मिलता है, भाई है आखिर वो बहु मिलता है स्वरूप। ऐसे हंसते थे, चले गए क्या किया जाए, तो जाना ही है। लेकिन उनका प्रेम, उनका जीवन, उनकी सादगी, उनका शील, उनका संयम, और सबसे बड़ी बात है कि क्रोध से रहित। सावगंज भी हम बाबा भरतदास जी के साथ गए, बरियारपुर के मन। ये भी विशेषता देखो, भागलपुर के लोग बरियारपुर में महंत बनते हैं, और बरियारपुर के कल्याण टोला के बाबा हरिदास जी महंत बने थे। सबसे पहले हमको चलवा पीठ ठोकते थे। हमारी जन्मभूमि बरियारपुर ही है, लेकिन मैं 50 साल से वहाँ रह रहा हूँ। 75 में गया हूँ, 76 में। अयोध्या आश्रम अपना है, आप लोग जाएंगे तो वहाँ रहेंगे, खाए पिएंगे, दर्शन करेंगे, सबको निमंत्रण है। तो मैं निवेदन कर रहा था, ऐसे परम गीतराग संत स्वामी श्री महंत साहबगंज के श्री स्वामी हरिदास जी बाल रामायणी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और भगवान की मंगल में चर्चा हमारे श्री रामायणी रामदास जी महाराज मृत्युंजय से संपर्क हुआ और उनसे फोन से बातचीत होती है। अयोध्या भी हमारे आश्रम गए हैं, उनकी प्रेरणा उन्होंने ही जाकर के नाथनगर में हमको वहाँ पर कहा, पहले से फोन से बताए थे, और इस तरह की चर्चा हुई। साहबगंज भी जाना था, नहीं जा पाए, गाड़ी खराब हो गई। लेकिन यहाँ आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि अंतिम में जो आ गया वही आया हुआ अपना है। अरे विवाह शादी में सब जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ यही है संतों के लिए। और अपने राम आकर के हम प्रसन्न हुए, समाज का दर्शन हुआ, माताओं बहनों का, आप सब भाइयों का, आप सब बड़भागी हैं। कथा तो अनंत है, अगाध है। संसार में जीव भूला हुआ है, भूल कर संसार में भटक रहा है। संत भगवान को याद कराने के लिए आते हैं। ये उत्सव इसीलिए मनाया जाता है। त्रेता में हम नहीं थे, लेकिन त्रेता की राम कथा को सुनकर, द्वापर की भागवत कथा को सुनकर, हम उस कथा के माध्यम से उस काल में अवस्थित होकर भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। कोई अंतर नहीं है। एक भजन गा लीजिए, फिर थोड़ी देर कथा होगी। भूल गया हूँ प्रभु जी तुमको, माया के झूठे बंधन में। भूल गया हूँ प्रभु जी तुमको, माया भटक रहा हूँ, खाकर ठोकर भटक रहा हूँ, खाकर ठोकर आया तेरे चरण में। भूल गया हूँ प्रभु जी तुमको, ममता
झूठे बंधन में भूल भूल गया तुम तो बात झूठे बंधन भगवत आया हूँ छोड़ कर आया तेरे चरणों में भूल गया की थैली के पास अपराधी को उल्टा लटकाया जाता है, सिर नीचे और पैर ऊपर अपराधी को लटकाया जाता है। भगवान को भूल कर अपराध करने के कारण और पेट में उल्टा लटका रहता है। भगवान ज्ञान देते हैं और वह रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, घर में हमको निकालो प्रभु, मुझको निकालो, मैं भजन करूंगा। हाँ गर्भवास में कौन किया था भजन करूंगा दुनिया पर, गर्भवास में कौन किया था भजन करूंगा दुनिया में। अपराधी भूल गया प्रभु फंस माया के चक्कर पर, मैं अपराधी भूल गया प्रभु फंस माया के चक्कर में। ये चक्र
साधु है तो यही तो गाएंगे, भूल गया हूँ प्रभु जी तुम। मैं जा रहा था उड़ीसा कथा करने, ट्रेन में अकेले था तो अपनी रचना ये है, 3 पद हम लिखे अपने से, लिखना चाहे बहुत लिख दे, पढ़े लिखे हैं तो आप सब बड़भागी हैं। आज श्री स्वामी हरिदास जी के इस इस पुण्य तिथि, इसको पुण्य तिथि कहते हैं, पुण्य तिथि बोला जाता है यार। और आप सब ने बहुत बढ़िया श्रद्धे से स्वामी बाल रामायण हरिदास जी महाराज के इस शुभ अवसर पर 9 दिन का सत्संग हमारे आदरणीय रामायणी श्री रामदास जी महाराज आए हैं नगोचिया से और उनके द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा असीम है, अनंत है। मैं तो विवाह पंचमी से आ रहा हूँ वहाँ से, 5 दिन बाल कांड की ही कथा। भगवान का 4 तरह से विवाह हुआ है। क्या महाराज 4 तरह से विवाह कैसे हुआ? भगवान की शादी 4 तरह से हुई। कैसे कैसे? पहला गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, पूर्वानुराग, जैसे फिल्मों में देखते हैं, पहले से प्रेम उसके बाद शादी। तो गंधर्व विवाह फुलवारी प्रसंग में बिना विवाह का भगवान का श्री किशोरी जी से मिलन, परस्पर दर्शन, परस्पर अनुराग और दोनों एक दूसरे को हृदय में बसाकर और एक गुरु जी के पास में गए और माता जानकी गौरी की स्तुति करके, पूजन तो पहले कर चुकी थी, आज स्तुति करके और माता के पास में गई, है कि नहीं? दोनों ने एक दूसरे को हृदय में बसाया, यही गंधर्व विवाह है। रघुवर, एक एक झांकी कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। रघुवर दर्शन पाले सिया जूठी फुलवरिया में, पर के प्रेम भमरिया में ना। रघुवर दर्शन पाले सिया जूठी, मिला मिला नहीं, पर के प्रेम, हमें को नीचे होना पड़ रहा है। रघुवर दर्शन पाले सिया जूठी फुलवरिया, भूषण धुन सुनिकार, कंकन किंकिर धुनि, सिय के भूषण धुन सुनिकार, रघुवर भइल बड़ा हैरान, सिय के भूषण धुन सुनिकार, रघुवर भइल बड़ा हैरान, लागे छूटल पसीना, राज किशोर। नगर दर्शन जो है ना, जगत दर्शन तो सेमीफाइनल मैच है, जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। भगवान ने समस्त नर नारी को मोहित कर लिया, चित्त को चुरा लिया। कहा सखी अजहि न मोहया रूप निहारी। सबको जीत लिया,
बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवस देखी है देखन जोगी। संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुल्हा सरकार को रघुकुल तिलक राघवेंद्र सरकार राम लला को देखकर मोहित ना हो। अयोध्या में 600 करोड़ का केवल मुकुट है भगवान का, 600 करोड़ का हीरा का, और 1200 करोड़ का ये हार है पहने हुए, जगमगा रहे हैं। अंग अंग भूषण जराय के जगमगत हरत जन के जी को तिमिर जाल। गीतावली रामायण में लिखा है, आज प्रत्यक्ष हो रहा है। मोदी जी ने मोदी जी ने ध्वजारोहण किया। आप लोग धन्य हैं कि भागलपुर का 7 सीट एनडीए को मिला है। 7 सीट गया राजा। ये राम का प्रभाव है, राम भक्ति का प्रभाव है। मैं निवेदन कर रहा था, अंग अंग भूषण जराय के जगमगत हरत जन के जीव को तिमिर जाल। भक्त के तिमिर जाल को, मोह को, ममता को, अहंकार को दूर करते हैं। भगवान का दर्शन जगमगाता हुआ भूषण जो शिव के मानस हंस में तैरते हैं, मुसुंडी के हृदय में रहते हैं। राजमरालू ही प्रभु आज अयोध्या में राम लला विराज रहे हैं। इसलिए कहा भगवान बरवस कौशल राज किशोर भैला सिय मुख चकोर। बरवस कौशल राज किशोर बरवस कौशल राज किशोर भैला सिय मुख चकोर। कहते हैं बरवस कौशल राज किशोर भैले सिय मुख चकोर। भूल गए थे लख के जग विजयी के हार। फुलवारी में हार गए फाइनल मैच में। लख के जग विजयी के हार हर समय सिया अली बलिहार। जग विजयी के हार हर समय सिया अली बलिहार। यह तो कहा मचौली रहली जनक नगरिया में और के बहरिया भगवान भूलक्कड़ है, भूलने का स्वभाव है। क्या भूलते हैं भगवान जानते हैं आप?
4 बात को भगवान भूल जाते हैं। विनय पत्रिका 43-42 पद में वर्णन है। भगवान 4 बात को भूल जाते, निज कृत अपने किए हुए उपकार को भूल जाते। हम लोग नहीं भूलते। उसके बेटी की शादी में इतना दिए थे, इसको प्राण बचाए थे, इसकी दवाई कराए थे, हम लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन भगवान भूल जाते हैं। निज कृत अपने किए हुए उपकार को भगवान भूल जाते। अरे कृत शत्रु के किए हुए उपकार को भूल जाते, अनहित को भूल जाते, दास के दोष को भूल जाते हैं, दास के दोष को भूल जाते हैं, और दिए हुए दान को भूल जाते। क्या दिया है? अयोध्या 10 सिर काट कर जिस लंका को प्राप्त किया था रावण, लेकिन भगवान ने 3 दिन के भूखे प्यासे समुद्र के किनारे, बांदरों का समाज, पानी भी पीने लायक नहीं, देश भी नहीं, काल भी नहीं, समय भी नहीं, घर छूटा, राज्य छूटा, परिवार छूटा, कुछ भगवान के पास में अतिथि अनवसर, तीसरे उपास वनवास सिंधुपास, लेकिन लंका का राज्य भगवान ने समुद्र के जल से लंका का राज्य का अभिषेक किया। ये भगवान की उदारता है, लेकिन फिर भी भगवान को संकोच हुआ। हमने क्या दिया? शिव की दी हुई वस्तु दी। 14 है कि नहीं? जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दशमात, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान को संकोच हुआ, जली हुई लंका दी, शिव की लंका दी, मैं क्या दिया? संसार की वस्तु दिया। ये संकोच भगवान का है। 4 बातों को भूल जाते हैं भगवान। वाणी विचारणशील है, मान दिया मान की। विनय पत्रिका में तो मैं निवेदन कर रहा था, इस प्रकार से भगवान भुलक्कड़ है। तो भूला हुआ व्यक्ति क्या करता है? जो भूल जाता है वो लिख लेता है, कागज पर लिखता है कि नहीं, कि भूले नहीं, लिख लेते हैं हिसाब किताब। भगवान भी सोचे भूल जाएंगे तो लिख लिए। भगवान कैसे लिखे? प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु जब जानकी जानी, सुख स्नेह सो भागु न खानी, सुख सने की गुण की खानी। सीता को जाते हुए देखकर भगवान ने क्या किया? परम प्रेम में प्रेम की स्याही बनाए, बुद्धि का कलम बनाए, हृदय को कागज बनाए। परम प्रेम में मृदु बस की चारुचित भीति चित्त के कागज पर भगवान ने लिख लिया, फोटो खींच लिया। भगवान भूले नहीं, किशोरी जी भूल गई। ये संग्राम ठान है, शोभा संग्राम है, फुलवाड़ी प्रसंग दोनों। भगवान सज धज करके आए, मोर पंख भी लगा लिए, लक्ष्मण कुमार फूल का गुच्छा भी लगा दिए, मोर पंख भी लगा दिए। मोर पंख क्यों लगाते हैं? भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, लेकिन फुलवाड़ी प्रसंग में लिखा है मोर पंख सिर सोहत नीके। मोर पंख क्यों? क्योंकि मोर ब्रह्मचारी होता है, भगवान ब्रह्मचारी है। मोर पंख संभोग नहीं करता, मोर नाचता है बादल को देखकर,
बीड़ी का धातु का पतन होता है, मोर निखा लेती है, उसी से पैदा होता है मोर, ये वर्णन है। और महाराज दूसरी बात, मोर मोर क्यों कहते हैं, मोर क्यों कहते हैं हम लोग उसको? मोर अयोध्या में बहुत है, थोड़ा सा बादल गरजेगा और कुछ आवाज होगी तो सब मोर बोलने लगता है, बहुत है मोर। हम लोग हाथ से खिलाते थे, लेकिन बंदर आ गया जब तो फिर मोर नहीं आएगा नीचे, बंदर के डर से। बंदर बहुत है अयोध्या में, कुछ ने हजारों एकड़ भूमि खाली रहती है अयोध्या की, कुछ ने होने देता बंदर। लाखों रुपया का जाल लगाते तो फूल फूल सी बचता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, और किशोरी जी प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु ये सुन चुके। अब किशोरी जी क्या करती है? लोचन मधुरा मयूर यानी, लोचन मधुरा मयूर यानी, आंखें नेत्रों से हृदय में प्रभु को ले आती है। लोचन मधुरा मयूर आनी, दीनी पलक कपाट सयानी, दीनी पलक कपाट। किशोरी जी के नैन बाणों से भगवान घायल हो गए, लड़ाई करने चले थे शोभा में, है ना मिथिला के पद में, चलल बिरदवान शोभा संग्राम ठान, नूपुर के धुन सुन डरौला, भाईला चकोर फुलवरिया में आई के, भाईला चकोर फुलवरिया में आई के, सिया के स्वरूप पर भूलना हो राघोजी, जतन कैलन दशरथ कौशल्या, जतन कैलन दशरथ कौशल्या, तवउन कैलन ना कहौला, तवउन कैलन ना कहौला, बिना बुलावे मिथिला में आई थे, बिना बुलावे मिथिला में आई थे। सेतिहा मतलब फ्री में, सेतिहा में सबका भेटैला हो राघोजी, सुचमन रघुवंशी कहा के करम मन, सुचमन रघुवंशी कहा के आयसन जन झान झाला, पूरब के संध्या पश्चिम के संध्या, पूर्व अभिमुख हो के दूषण विधिहीन कर पर धैना हो भगवती, मन में भूल मन में भूल,
किशोर जी हृदय में रख के किवाड़ बंद कर दी। सराहत, हृदय सराहत, सराहत का अर्थ होता है सराहना करना, लेकिन मिथिलावासी अर्थ करते हैं सराहत। किशोरी जी के बाण से आहत हो गए, मतलब घायल हो गए, और किशोरी जी ने हृदय रूपी जेल में बंद कर दिया, किवाड़ लगा दिया, और पूरे अयोध्यावासी सबको लेकर आएंगे तो बंदी खाने में छुड़ा के ले जाएंगे, विवाह के बंधन में ले जाएंगे छुड़ा कर। ये भाव है मिथिलानियों का। इस प्रकार से किशोरी जी ने हृदय में बसाकर गंधर्व विवाह किया। परस्पर दो चकोर दो चंद, आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई। मिथिला का भाव नहीं है, भगवान आंख लड़ाने वाले नहीं है। सभी वक्ता कहते हैं बहुत से, भगवान आंख नहीं लड़ाते, आजकल आंख लड़ाते हैं लोग। जैसे सपनों पर नाम निहेरी, नहीं पावे पक्षी में ढीठी। भगवान देखते हैं किशोरी जी को, तो किशोरी जी कहीं और देखती है, देखती रहती है, और किशोरी जी देखती है, भगवान कहीं और देखते हैं। अरे चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है, चंद्रमा चकोर से प्रेम नहीं करता। कमल सूर्य से प्रेम करता है, सूर्य कमल से प्रेम नहीं करता। मछली पानी से प्रेम करती है, लेकिन पानी मछली से प्रेम नहीं करता। पतंगा आग से प्रेम करता है, लेकिन आग जला देता है, उससे प्रेम नहीं करता। शरद चंद्र शरद चंद्र किरणों की शोभा, शरद चंद्र किरणों की शोभा, उन्मत्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में क्या सुख मिलता, इन बन के मोरों से पूछो। जल बिना तड़पती है मछली, वो प्रेम मछलियों से पूछो। और मकरंद में क्या है सुख मिलता, या प्रेमी भावों से पूछो। और सत्संग में क्या है सुख मिलता, या प्रेम फकीरों से पूछो। सत्संगति में क्या सुख मिलता, या प्रेम फकीरों से पूछो। महाराज पतंगा जलता है, इसीलिए महाराज एकांगी प्रेम, आंख लड़ाने वाली बात। सखी भी गई देख कर आई तो चली जाती, भगवान को आंख मारती। एक सखी से संग बिहाई नहीं, किशोरी जी के पास ले गई। ये बरसा मरो जानकी जोगो, ये किशोरी जी के लायक है। मैं तो केवल ब्याह हो चारों भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही। इनका दर्शन दुर्लभ है, और विवाह होगा तो बारंबार आएंगे। जानकी के बिना जनक जी नहीं रह पाएंगे, तो राम जी पहुंचाने आएंगे, और दशरथ जी राम के बिना रह पाएंगे। तो फिर भगवान फिर अयोध्या ले जाएंगे। बार ही बार बुलावसी, जनक बुलावसी, ले आई है बंधु दो कोटि काम कमनी। तब वही रघुपति निहारी, होई है सर्वपुर लोग सुखारी। चारों भाइयों का विवाह हो जाए, हम लोग तो मंगल गाएंगे, गीत गाएंगे, हमको विवाह नहीं करना है। विवाह तो एक किशोरी जी के लायक है, दोनों की जोड़ी अनुपम है।
जनक सुकृत मूरत देहि जनक सुकृत दशरथ सुकृत राम धरि देहि दशरथ महाराजा जनक के पुण्य का प्रभाव फल श्री किशोरी जी का अवतार अयोध्या है, पृथ्वी से निकले। बहुत लोग भूपति भूपति कहलाते हैं, लेकिन कोई भूपति नहीं है। पृथ्वी का पति कौन है? ये जमींदार लोग नहीं, साचे तिरहुतनाथ साखी देत वही है। माता पृथ्वी ने जनक को पति माना और पुत्री सौंपा, इसलिए सच्चे भूपति महाराज जनक है। पृथ्वी की बेटी सीता है, इसलिए मैं कर रहा था साचे तिरहुतनाथ साखी देत वही है। मंगल आया है विवाह में, जब लावा छिड़काया जाता है तो मंगल आया। पृथ्वी का पुत्र मंगल है, लाल रंग उसका है, मंगल ग्रह है। पृथ्वी का पुत्र वो आया है, कपट को छोड़कर। जानकी मंगल में लिखा है, मैं तो कल जाऊंगा, मैं तो कल है यही स्कूल में रुका हुआ। सब में प्रमाणित बोलता हुए एक अक्षर इधर उधर नहीं, काल्पनिक नहीं, सब ग्रंथ से। तो मैं निवेदन कर रहा था, इस प्रकार से फुलवारी में परस्पर दोनों ने एक दूसरे को हृदय में बसाया। ये भगवान का गंधर्व विवाह है और धनुष यज्ञ ये पण विवाह है। शर्त क्या थी? शर्त केवल थी धन तोड़े सो भरे जानकी, राजा हो या राम, चाहे राजा हो या रंक हो, जो धनुष को तोड़ेगा सीता से विवाह उसी के साथ होगा। कछुए की पीठ वज्र से कठोर, सुमेरु पर्वत से कठोर, हुआ पिनाक भगवान का शिव का धनुष, जो 7वीं पीढ़ी में देवरात नाम के जनक हुए, उनको भगवान शंकर ने सौंपा था। और भगवती किशोरी अनायास बाएं हाथ से उठा दी, इसलिए प्रतिज्ञा किया महाराज जनक ने, मीर आयो लीजा कन्या। माता पिता सुनपन नहीं जानकी जी अयोनिजा है, पृथ्वी से प्रकट हुई है और आदि शक्ति है, इसलिए इनके लिए आदि शक्ति ब्रह्म का अवतार होगा पृथ्वी पर, और उसका दर्शन धनुष के बहाने होगा। इसलिए धनुष की शर्त लगाई गई थी और तब भगवान पहुंचते हैं। भगवान ने धनुष को 3 शर्त उठाना, चढ़ाना, तोड़ना, लेकिन कोई उठा तिल भर भूमि न सके छड़ाई। रहा चढ़ाव तोड़व भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। भगवान ने तीनों किया। बहुत लंबा प्रसंग है, एक दिन का प्रसंग है, 1 घंटे में क्या होगा। भगवान ने तीनों काम किया। उठाया धमको दामिनी झिम जब लयऊ, किसी ने देखा नहीं, उठाते इतनी शीघ्रता से उठाए, आकाश में बिजली छिटक गई। धनुष के उठाने से बिजली ऐसी चमक निकली। धमको दामिनी झिम जब लयऊ, पूर्ण धनुनम मंडल संभयू। लेते में, उठाते में, चढ़ाते में, खींचने में, तोड़ने में किसी ने देखा नहीं। काऊ में लखा देख सब ठाढ़े, केवल खड़े देखा भगवान को। धनुष टूटा हुआ दिखाई पड़ा। प्रभु दो ऊंचा, प्रभु चाप खंडा माही डाले, देखी लोग भये सुखारे, देखी
सीता जी का वियोग ये सब वर्णन है। और अंत में भगवान ने देखा कि जानकी प्राण त्याग कर देगी, इसलिए मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा तो जीवित नहीं रहेगी, फिर क्या फायदा तोड़ने से। इसलिए भगवान ने धनुष का खंडन किया और धनुष भंग ही यह तीसरा भगवान का दूसरा विवाह है। तीसरा विवाह क्या है? जयमाल विवाह। आज भी जयमाल होता है, ये उचित नहीं है जयमाल। कह भगवान जयमाल जयमाला भगवान को क्या हुआ? अरे भगवान तो धनुष तोड़े थे, आप एक बांसे तोड़ के दिखा दो पहले। तोड़ पाएगा कोई तो ना बांस को। अरे प्रतिज्ञा थी, इसलिए जय विश्व विजय की प्राप्ति हुई धनुष तोड़ने से। विश्व विजय जस जान की पाई, विश्व विजय जयमाल सुहाई। इसलिए जयमाला हुआ वहाँ। आज जो करते हैं कर रहे परंपरा चल पड़ी, छोड़िए इन बातों को। ये भगवान का तीसरा विवाह। चौथा विवाह भगवान का भामरी विवाह है। बारात जाने के बाद सिंदूर भामरी सिंदूर दान, ये भगवान का 4 प्रकार का विवाह है। 4 प्रकार का विवाह। एक भजन गा ले, क्योंकि 7:15 पे हमने शुरू किया था, 8 बज गया है। और जिनकी कथा रोज हो रही है उनकी कथा सुनिए और फिर अगले साल बुलाइएगा इसी के लिए, तो फिर आएंगे तो सुना दे। अब तो परिचय हो गया, तो इस प्रकार से भजन गा लो। ए पहुना अब मिथिले में रहुना। भगवान मिथिला छोड़ के कहीं नहीं गए। कोहबर बिहारी है भगवान, कोहबर नित्य कोहबर बिहारी रहते हैं। के पहुना अब मिथिले में रहुना, के पहुना मेरा होना। आपकी शैली नहीं, हमारी शैली से बजाओ। ये पहुना अब मिथिले में रहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना। या सुखमाया ससुरारी में, जो सुखमाया ससुरारी में, ऐसा सुख कतहुना। ये बहुना अमित में रहुना, ये बहुना आप सब तरह से ठीक है, सब तरह से सुंदर है, लेकिन दुल्हा थोड़ा सा काला है। यही कमी रह गई, आप काले हैं। रोज सवेरे उठन मनी मनी, रोज सवेरे उठन मनी मनी, की तरह से नहवाई रोज सवेरे उठन मनी मनी, की तरह से एक महीना में भीतर, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई, करिया से गोर बनाई। झूठ कहत नहीं बतिया, झूठ कहत नहीं बतिया, लोकाले को
कर्पूर कमला गंगा दूधमती गंगा है कमला विमला दूधमती में खोज कमला विमला दूधमती में पवन देव से करम हो पवन देव से करम हो धीरे धीरे बहुना बहुना नित्य नवीन व्यंजन खिलाऊंगा और आप मोटे हो जाएंगे गाली सुनाकर और मोटे हो जाएंगे। गाली ससुराली की प्यारी होती है इसीलिए इस प्रकार से भाव ये भगवान का भाव नहीं हुआ। भगवान ने सिंदूर दान किया ये 4 तरह से विवाह भगवान का हुआ है। दो आप प्रभु के मंगल में नामों का संकीर्तन करें और वाणी को विराम भूलाए गए।